नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सके। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जो कुछ कहना है वक्त उसका आज है। आत्मविश्वास नहीं देखता कितने तूफान हैं, तेज बारिश और तूफानों में उड़ने वाला बाज है। इसी क्रम में आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखें अत्यंत महत्वपूर्ण पहला प्रश्न, हाल ही में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस महान गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए विकल्प दिया गया, पहला श्रीनिवास रामानुजन, दूसरा चंद्रशेखर वेंकट रमण, तीसरा डॉक्टर विधान चंद्र राय, चौथा डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती जो होती है वो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को होती है और इस दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है किस क्षेत्र में? गणित के त्रिकोणमिति के क्षेत्र में। अगर हम बात करें यहाँ कुछ पुरस्कार इनके नाम से दिया जाता है। जैसे बात की जाए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता। किसे? नीना गुप्ता को। इसी क्रम में एक पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। यह किसे दिया गया है? युंग टिंग को दिया गया है। और गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और एक पुरस्कार याद रखेंगे, एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रांसिस कैरे। कौन? फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। और यह भी गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसी क्रम में हमको नहीं भूलना है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी से संबंधित है। और अगर पूछा जाए डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो डॉक्टर डे जो है ये डॉक्टर विधान चंद्र राय जी से संबंधित है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की बात करें तो आप नहीं भूलेंगे इंजीनियर डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो विश्वेश्वरैया जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में। अगर पूछा जाए 25 दिसंबर के बारे में तो आप ध्यान रखेंगे सुशासन दिवस के रूप में। और यहीं पे आपको याद रखना है 24 दिसंबर को तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में। ये सारे दिवस आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखेंगे। देखिए यहाँ एक पिक्चर भी दिखाया गया है, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में याद रखेंगे। देखिए यहाँ एक प्रश्न महत्वपूर्ण रिवीजन के रूप में दिया है, नई दिल्ली में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कब किया गया था? 16 सितंबर को किया गया था। आप ध्यान रखेंगे इनसाइट 2022 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? तो 16 सितंबर को किया गया। अगला हमारा है उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक कौन बन गए हैं? तो एलिस हाजी हजारिका हैं, जो कि उत्तर पूर्वी भारत के हैं। आप यह भी याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यह नियुक्ति से संबंधित है। तो देखिए पहला दिया गया सतीश पाई, दूसरा विजय मोहन क्वात्रा, तीसरा दिनेश कुमार शुक्ल, चौथा डॉक्टर मनोज सोनी। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, दिनेश कुमार शुक्ल जी को बनाया गया है। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा नियामक की, तो इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है। और जिसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? दिनेश कुमार शुक्ला जी को बनाया गया है। इसी क्रम में पूछा जाता है परमाणु
ऊर्जा आयोग, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका गठन कब होता है? 1948 ईस्वी को होता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है भारत के लिए। इसी क्रम में आपसे कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न अगर पूछा जाए नरौरा के बारे में, तो ये कहां से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर दूसरे की बात करें तो आपको याद रखना है कैगा, ये कहां से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसी तरह से आपको याद रखना है ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहीं से कुडनकुलम है, और आप याद रखेंगे कलपक्कम है। ये दोनों कहां हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे तारापुर, कहां? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, यह भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर नियुक्ति की बात की जाए तो आपको नहीं भूलना है विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में। भारत के 36वें विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय मोहन क्वात्रा जी को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। अगला हम बात करें डॉक्टर मनोज सोनी जी की, तो यूपीएससी के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को बनाया गया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी को बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उदय उमेश ललित जी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। आइए इसी क्रम में पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग का गठन कब होता है? 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग के स्थान पर। इसी क्रम में आपको याद रखना है वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर हैं। और अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। पहले कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, यह भी याद रखना है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं। इसे नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है भारत का सबसे पूर्वी चौकी कीवथु सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। और ये भारत के पहले सीडीएस थे। वर्तमान में दूसरे सीडीएस कौन है? तो आप याद रखेंगे अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान जी हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आप याद रखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हाल ही में नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? यहां देखिए हमारा विकल्प दिया गया, पहला मुंबई, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा यह स्थल याद रखेंगे विशाखापट्टनम में पहला पनडुब्बी संग्रहालय स्थापित किया गया था। और दूसरा कहां किया गया है? तो आप याद रखेंगे दूसरा पश्चिम बंगाल। कहां? पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में बात हो रही नौसेना की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और अब की बार 51वां नौसेना दिवस मनाया गया है। इसी क्रम में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार जी जो है ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। अगर थल सेना की बात की जाए तो मनोज पांडे। कौन? मनोज पांडे जी हैं। और अगर वायुसेना की बात की जाए तो विवेक राम चौधरी जी हैं। इसी क्रम में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो यह विशाखापट्टनम। कहां? विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया था। और यह कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। और विश्वभूषण हरिचंद्रन जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। हाल ही में 13 नए जिले गठित करके
करके नया नक्शा जारी करने वाला प्रदेश कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए फलों के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है, नौसेना से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, याद रखना है, प्रोजेक्ट 75। यह क्या है? तो आप बताएंगे कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के समूह को प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। उनका नाम याद रखें, करंज है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कलवरी है, आप याद रखेंगे बेला है, आप याद रखेंगे बागसीर है और बागीर। साथ ही साथ आप याद रखेंगे खंडेर। ये क्या है? ये 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं और इनको नौसेना में धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है और इसके समूह को प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे INS तलवार का संबंध कहां से है? तो ऑपरेशन संकल्प का संबंध कहां से है? मतलब आपसे प्रश्न है कि INS तलवार किस ऑपरेशन में भाग लिया था? तो ऑपरेशन संकल्प में भाग लेने वाला कौन था? INS तलवार था। और भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान कौन है? तो INS विक्रांत है, जो कि 2 सितंबर को नौसेना में कमीशन किया गया है। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यह भी याद रखना है। रिवीजन की सीरीज को पुनः देखें। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग का, जिसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब नाम बदल कर क्या किया गया है? कर्तव्य पथ किया गया है। अगला है, रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? त्रिपुरा का दसपारा है, ये बना है। और विश्व का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। यह भी याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, हाल ही में 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी रचना को प्रदान किया गया? देखिए यहां दिया गया, पहला काला पानी, दूसरा मैं तो यहां हूं, तीसरा तुमड़ी के शब्द, चौथा दिया गया महाबली। चौथा क्या है? महाबली। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा। तुमड़ी के शब्द जो है यह साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 2022 का जो दिया गया है, इसके लिए दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। जबकि आपको याद रखना है कि राज्य व्यवस्था में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो 22 भाषाएं हैं। वो कौन सी 2 भाषाएं हैं जो नहीं है? तो अंग्रेजी है और दूसरा राजस्थानी है। और इन भाषाओं में भी क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और ये हिंदी भाषा के लिए, और इनके रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण। कौन है? बद्री नारायण जी हैं, इनको दिया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है? तो अनुराधा आप याद रखेंगे, इनको दिया गया है। और अगर पूछा जाए तमिल भाषा में किसे दिया गया है? तो आप याद रखेंगे राजेंद्रन। कौन? राजेंद्रन जी को दिया गया है। और इनका कृति क्या है? काला पानी है। यह भी याद रखना है। अब पिछले का हम भी रिकॉल कर ले, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। अगर बात करें 2021 के साहित्य अकादमी की, तो हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया था? तो दया प्रकाश सिन्हा। इनकी कृति का नाम है सम्राट अशोक। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे नामिता गोखले को दिया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए। उर्दू की बात कर लें तो चंद्रभान ख्याल को दिया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाबली के लिए, तो 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर वजाहत को इनकी कृति क्या है? तो याद रखेंगे महाबली। 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा जी को। और इनका कृति क्या है? तो मैं तो यहां हूं, इनके लिए दिया गया था। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन का। बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया। तो ये किस मंत्रालय की पहल है? सड़क और परिवहन मंत्रालय की पहल है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। अगर अगला देखें तो 10-11 सितंबर को केंद्र राज्य विज्ञान
आसियान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां? अहमदाबाद के साइंस सिटी में। आप एज इट इज याद रखेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा आसियान भारत ग्रास रूट फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, पहला दिया गया प्राजक्ता कोहली, दूसरा शालिनी कुमारी, तीसरा गीतांजलि श्री, चौथा डॉक्टर सिंथिया। जो सही हमारा है विकल्प नंबर 20 सही है, शालिनी कुमारी को दिया गया है। और ये कहां से संबंधित है? बिहार से। कहां से? बिहार से। इसी क्रम में आप याद रखेंगे आसियान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में होता है। साथ ही साथ इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 देश हैं और इसका मुख्यालय कहां है? जकार्ता। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। वर्तमान में क्या है? तो आप याद रखेंगे वर्तमान में यहां की राजधानी जो है नुनसुनतारा है और यहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। और हाल ही में G20 देशों की 17वीं बैठक कहां बुलाई गई थी? तो इंडोनेशिया के बाली में बुलाया गया था। यह भी याद रखना है। आसियान का सदस्य देश भारत है या नहीं? तो आपको ध्यान रखना है भारत आसियान देशों का सदस्य समूह नहीं है, लेकिन इसके 30 वर्ष व्यवहारिक दृष्टिकोण के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 30 वर्ष पूरे हुए हैं। इसीलिए आसियान सामरिक सम्मेलन आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? तो कंबोडिया में किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में बात करें कि शालिनी कुमारी को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है यह पुरस्कार? तो एडजस्टेबल वॉकर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पहला इनोवेटर का पुरस्कार या प्रथम इनोवेटर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो शालिनी कुमारी को दिया गया है। इसी क्रम में यूएनडीपी के द्वारा किसे चुना गया है? तो प्राजक्ता कोहली हैं। और इसी क्रम में अगर बात करें, पहली भारतीय महिला है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति क्या है? रेत की समाधि। इसी का अंग्रेजी वर्जन किसके द्वारा किया गया था? तो रोजी रोपवेल के द्वारा। और इसका नाम है द टॉम ऑफ द सैंड। इसी क्रम में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को। और यह यूएसए से संबंधित हैं। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह किस संस्था के द्वारा? तो आप याद रखेंगे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है? इटली की राजधानी रोम में है। और रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यह भी याद रखना है। आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के यानी ST पहल शुरू किया है किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रारंभ किया गया है। यह भी याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। और ये कहां? तो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादक और निर्यातक देश कौन बना है? देखिए, पहला दिया है कनाडा, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चीन, चौथा दिया गया भारत। यहां जो सही विकल्प है विकल्प नंबर डी सही होगा। यह पहला स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें तो यह कृषि मंत्रालय के द्वारा सूचना दी गई है कि 2021-22 में भारत जो है यह विश्व में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक और उपभोग के रूप में कौन है? तो सबसे पहले स्थान पे कौन है? भारत है। तो आपको यह जरूर याद रखना है। इसी क्रम में एक प्रश्न पूछा जाता है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में चीनी सर्वाधिक या गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। और चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला देश कौन है? कनाडा है। और अगर हम बात करें यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या है? कीव है। और यह नीपर नदी के तट पर। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जिनको लिबर्टी मेडल से सम्मानित
सम्मानित किया गया है? और सखारोव पुरस्कार 2022 किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो यूक्रेन के देश के नागरिकों को दिया गया है। इसी क्रम में चीन की बात करें, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और आप याद रखेंगे ब्रिक्स देशों का 14वां बैठक या 2022 की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो चीन में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें 15वां कहां आयोजित किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को हम रिवीजन के रूप में पुनः देखते हैं। यहां देखिए, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। कहां? तो गुजरात के लोथल में। कहां? गुजरात के लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का पत्तन के रूप में जाना जाता है और यह गुजरात राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला हमारा 2021 में शुरू किए गए शून्य अभियान वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया। तो यह किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह भी आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या है? देखिए, पहला दिया गया इंडिपेंडेंट, दूसरा कल्याणी फेरेस्टा, तीसरा अडानी स्टील, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो आप जरूर याद रखेंगे कल्याणी फेरेस्टा जो है इसका ब्रांड का नाम है और ये भारत का पहला है। अब बात हो रही है स्टील की। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे स्टील संयंत्र भारत में स्थापित किए गए तो आपसे पूछा जाता है किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए और ये स्टील संयंत्र हैं कहां? तो आप ध्यान रखेंगे, पहला याद रखिए टिस्को के बारे में। तो टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 में और साकची में। कहां? साकची में। इसी तरह से आप याद रखेंगे बोकारो ये कहां है? झारखंड में है। और किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से। इसी क्रम में अगर हम बात करें भिलाई की बात कर ले तो भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में है। यह भी सोवियत संघ की सहायता से। साथ ही साथ आपको याद रखना है राउरकेला स्टील संयंत्र यह कहां स्थापित है? तो आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा में स्थापित है। और किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा। कहां? जर्मनी के द्वारा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे दुर्गापुरा यह कहां स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में है। एक प्रश्न और याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांड पैकिंग के नाम से शुरू किया गया है और यह किसका पहल है? तो रिलायंस के द्वारा प्रारंभ किया गया है भारतीय ब्रांड का पैकेजिंग। तो इसका नाम है इंडिपेंडेंट। और आप ध्यान रखेंगे इसका स्लोगन क्या है? कण कण में भारत जो है इसका ध्येय वाक्य है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अडानी जी से संबंधित आपको याद रखना है विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के पहले इस क्रम में पहुंचने वाले व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी है और इन्हीं से संबंधित है अडानी स्टील। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज देखें। देखिए दिया गया है NESL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC है। कौन है? HDFC है। यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा है 8 जुलाई को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र सिंह यादव जी जो हैं इसके केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंटी संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया? देखिए, पहला दिया गया केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा। अब इस प्रश्न को देखिए आप, यहां पूछा जा रहा है भारत का पहला और विश्व का दूसरा। अब इस क्रम में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखेंगे इसका स्थापना कहां किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल है। आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में अगर यहां के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं यहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है टाइगर स्टेट या भारत में सर्वाधिक टाइगर की संख्या कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ वन क्षेत्र सबसे ज्यादा
ज्यादा भारत में कहां है, तो आप याद रखेंगे यह भी मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। अगर पूछा जाए आपसे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहां पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो आपको जरूर याद रखना है दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश है। अगर पूछा जाए बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर सर्वाधिक कहां है? 48 है। ये कहां है? तो ये मध्य प्रदेश में है। यह भी आपको याद रखना है। हर घर जल प्रमाणित जिला कहां है? तो आप ध्यान रखेंगे पहला जिला कौन है? तो बुरहानपुर है। और यह भी कहां से है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के लम्हेटा में। धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पहले स्थान पर इंदौर शहर है। यह किस राज्य का शहर है? तो मध्य प्रदेश का शहर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा 2023 में, कहां किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। और स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है भारत में? तो यह मध्य प्रदेश है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे रिवीजन का। जून 2022 में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कहां किया गया? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में देश का 13वां एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं? तो ऐसा राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बना है। आर्द्र भूमि की संख्या अगर पूछी जाए तो सेकंड नंबर पर या दूसरे स्थान पे आर्द्र भूमियों की संख्या कहां है? उत्तर प्रदेश में है, 10 है। पहले स्थान पे कौन है? तो तमिलनाडु है। अगर पूछ लिया जाए अमृत सरोवर क्रियान्वयन में पहले स्थान पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पे वर्तमान में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में पहले स्थान, आलू उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो ये सारी चीजों में उत्तर प्रदेश है। आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया है? देखिए यहां यूएनएससी की बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है और ये यूएन का भाग है। अगर बात करें यूएन की तो आप ध्यान रखेंगे विकल्प के रूप में पहला यूक्रेन, दूसरा म्यांमार, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा ईरान। यहां जो हमारा सही विकल्प है यह म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी न्यायपीडा है। क्या है? न्यायपीडा है। अब बात हो रही थी यूएन की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है और संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क में है। अगर पूछा जाए यूएन के कितने भाग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय यूएसए में है और कौन सा ऐसा है जिसका मुख्यालय यूएसए के बाहर है? तो आप याद रखेंगे 5 भाग ऐसे हैं या 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय द हेग में है जो कि नीदरलैंड में स्थित है। यहां बात की जाए अंग की तो 6 अंग हैं और भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे यूएनओ में भारत के तरफ से पहली अस्थाई महिला प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है मानवाधिकार आयोग की, तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया? बोलकर तुर्क को। ये कहां के हैं? ऑस्ट्रिया। कहां के? ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यूएनएससी की तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 15 टोटल सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। और यूएनएससी की दिसंबर माह 2022 का अध्यक्षता किस देश द्वारा ग्रहण किया गया है? तो भारत के द्वारा ग्रहण किया
किया गया है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। और हाल ही में यूएन की एक समर्थित भाग है जिसे सामाजिक और आर्थिक भाग कहा जाता है, परिषद कहा जाता है, और वहां से महिला आयोग को अलग किया गया है। किस देश के? तो ईरान देश की महिला आयोग को यहां से अलग किया गया है, क्योंकि लिंग पर आधारित यहां हिंसा अधिक थी, इसी कारण इसको यहां से अलग किया गया है। और हिंसा रोकने के लिए यहां पर म्यांमार में भी यूएनएससी से इसे प्रस्ताव में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें यहां अफगानिस्तान और यूक्रेन की, तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन गंगा कहां पर चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज देखें। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और तट रक्षक बल सहयोग के द्वारा चलाया गया है। आप याद रखेंगे 10 जुलाई 2022 को प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां किया गया? तो गुजरात के सूरत में किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब यहां ध्यान रखना है कि गुजरात में जो चुनाव हुए हैं वहां पर कौन सा ये क्रम था? तो ये 15वीं था। आप याद रखेंगे, देखिए यहां पहला दिया गया है, पहला जेठा आडव, दूसरा दिया गया है भूपेंद्र पटेल, तीसरा शंकर चौधरी, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां पहला विकल्प नंबर ए सही होगा। इसी क्रम में गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहां पर हाल ही में चुनाव हुआ, तो ये कौन सा? तो 15वीं विधानसभा। कौन? 15वीं विधानसभा। आप याद रखेंगे कि विधानसभा की सीटें टोटल कितनी हैं? 182। कितनी सीटें प्राप्त हुई है बीजेपी को? अभी तक का सर्वाधिक मत जो है प्राप्त हुआ है यहां मताधिकार किसको? बीजेपी को 156 सीटें। अगर हम बात करें यहां पर मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है, और ये दूसरी बार बन रहे हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की बात करें तो 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। यहां के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें जेठा आडव को ये क्या बनाया गया है? विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए आपसे गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क का संबंध कहां से है? तो ये सारा जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया था और पहले स्थान पे कौन रहा? तो ये इसका शुभंकर पहले जाने, इसका सावज था, और यह गुजरात राज्य में किया गया था। और आप याद रखेंगे कि इसमें पहले स्थान पर सर्विसेज जो है यह पहले स्थान पर रहा है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अटल टनल याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में बनाया गया है। लेकिन अटल ब्रिज की बात अगर कर दी जाए तो यह साबरमती नदी पर बनाया गया है। इसकी संरचना पतंग जैसी है। कैसी है? पतंग जैसी है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की लास्ट सीरीज को देख लें। हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा कहां प्रारंभ किया गया? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना, किसने शुरुआत किया था? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पे तेलंगाना है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज मित्रों यही समाप्त हो रही है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।